बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु राजा राज करता था। उसकी प्रजा भी सुखी और संतुष्ट थी, क्योंकि राजा अपने राज्य का ध्यान पिता के समान रखता था। वह हमेशा यह मानता था कि एक सच्चे राजा का काम सिर्फ प्रजा पर शासन करना नहीं है, बल्कि उनके दिलों को जीतना भी है। राजा रोज अपने महल के बड़े बागीचे में घूमने जाता था, और उस समय वह खुद से सवाल करता कि आखिर जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। यह सवाल उसे हर रोज परेशान करता। वह जानता था कि धन, वैभव और शक्ति होते हुए भी उसके दिल को शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों न मैं अपनी प्रजा से यह सवाल पूछूं, शायद कोई इसका उत्तर जानता हो। अगले दिन राजा ने अपने राज्य के सारे लोगों को एकत्रित किया और कहा, मेरे प्यारे राज्यवासियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप में से कोई मुझे यह बता सकता है कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है और भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? सब सुनकर चौंक गए, क्योंकि यह सवाल बहुत ही गूढ़ और कठिन था। लोगों ने आपस में बातें करनी शुरू की, पर किसी के पास इस सवाल का ठोस जवाब नहीं था। तभी एक बूढ़ा किसान सामने आया। वह किसान सीधा साधा और ईमानदार था। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि जीवन का सच्चा अर्थ हमारी नियत और कर्मों में छिपा है। भगवान के दर्शन तब होते हैं जब हम अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं, न कि सांसारिक वस्त्रों और धन दौलत से। राजा को उसकी बात अच्छी लगी, लेकिन वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने किसान से पूछा, पर मुझे यह बताओ कि मैं भगवान के साक्षात दर्शन कैसे कर सकता हूं? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि आप सच में भगवान को पाना चाहते हैं, तो आपको अपने मन से लोभ, लालच और अहंकार को त्यागना होगा। भगवान का दर्शन तभी संभव है जब हमारी आत्मा शुद्ध हो। राजा को यह बात गहराई से छू गई। उसने सोचा कि किसान ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन वह अभी भी अनिश्चित था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह कुछ समय के लिए राज्य छोड़कर साधु संतों से मिलकर भगवान के दर्शन की सच्चाई जानने निकलेगा। राजा ने अपना महल, तख्त और राज्य की सारी जिम्मेदारियां मंत्रियों को सौंप दी और एक साधारण वेश में निकल पड़ा। यात्रा के दौरान उसने बहुत से साधु संतों से मुलाकात की। हर किसी ने उसे यही बताया कि भगवान को पाने के लिए सांसारिक इच्छाओं का त्याग और निस्वार्थ कर्म करना आवश्यक है। कई महीने बीत गए और राजा अब काफी थका और निराश महसूस कर रहा था। उसे भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उसने देखा कि जिन साधु संतों से वह मिला था, वे सभी किसी न किसी सांसारिक लोभ में फंसे हुए थे। किसी को धन चाहिए था, किसी को मान सम्मान। राजा ने महसूस किया कि भगवान के दर्शन की सच्चाई सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि अनुभव में छिपी है। एक दिन राजा थककर एक गांव में पहुंचा। वहां उसे वही बूढ़ा किसान मिला जिसने पहले भी उसे उपदेश दिया था। किसान ने राजा को देखकर कहा, महाराज, आप अब भी भगवान की तलाश में हैं? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। किसान ने हंसकर कहा, महाराज, आप शांति और भगवान को बाहर खोज रहे हैं, जबकि वे आपके भीतर हैं। आपके लोभ, मोह और अहंकार ने आपको अंधा कर रखा है। जब आप अपने भीतर झांकेंगे, तब आपको भगवान के दर्शन होंगे। राजा ने उसकी बात पर गहराई से विचार किया और धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि असली शांति और भगवान के दर्शन सांसारिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्ध और सरल जीवन में है। उस दिन से राजा ने सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर अपने राज्य लौटने का फैसला किया। उसने प्रजा के प्रति और अधिक दया और करुणा का भाव रखा और अपना शेष जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। उसने भगवान को महसूस किया, क्योंकि अब उसकी आत्मा शुद्ध और निस्वार्थ थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का सच्चा अर्थ धन, दौलत या वैभव में नहीं है। भगवान का दर्शन और असली शांति तब मिलती है जब हम लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होकर निस्वार्थ से जीवन जीते हैं। सच्ची खुशी हमारे भीतर होती है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका दिल से धन्यवाद।